यहाँ हर बात आज 6 महीने से किसानों की बात हो रही है और किसानों के हित की बात हो रही है। जो ये मौजूदा सरकार तानाशाह बैठी हुई है, इसके खिलाफ हम जो किसान यहाँ रोडों पे बैठे हुए हैं। आज देश में आप देख रहे होंगे, देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे आप देखिए 7 साल का जश्न मनाया जा रहा है। देश में इतनी महंगाई है, आज चाहे डीजल शतक की बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कर लीजिए, या इसके बाद आप कोई घी की बात करिए, किसी भी आज में सरसों का तेल। भाई आज पहले शतक हमारे नरेंद्र मोदी जी तो महंगाई के सबसे बड़े क्रिकेटर और खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि पहला शतक उन्होंने पेट्रोल के नाम पे मारा और आज दोहरा शतक वो सरसों तेल के नाम पे मार रहे हैं। और सरसों तेल की ये जो महंगाई है, ये सारे वही बड़े उद्योगपति जैसे लाला रामदेव हुए, व्यापारी रामदेव हुए, ये सर अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। और देश की जनता बदहाल है, देश में किसान हो या छात्र हो, 7 साल बेमिसाल कैसी बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल बदहाल की बात करते हैं। इस सरकार से जनता त्रस्त है और त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार अपने आप को जश्न मना रही है। त्राहिमाम कितना करे, वोट तो फिर भी देती है ना। त्राहिम आप देखिए, आप बताइए, धर्म और मजहब के नाम पे जिसके दिलों में है उसको कहा जा सकता है ना, लेकिन इनके दिमाग पर चढ़ चुका है। ये दिमाग पे ये जहर हो गया है। ये जहर पाल रख के अंधभक्त की बात करते हैं। अंधभक्त तो अपने बाप को बाप कहने के मजबूर है, वो बाप को बाप नहीं मानते। अब उनका क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति का। आप इंटेलेक्चुअल लोगों की आवाजों को दबा रहे हैं। आने वाले वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का काम होगा। यही आप समझिए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स जब न्यूज देता है कि हिंदुस्तान में 42 लाख लोगों की से मौत हुई है, तब इनको मानना नहीं होता है। लेकिन जब यही एक सर्वे में कल दिखाया जाता है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, तब इनको वहां पे मान लिया जाता है कि अच्छी खबर है। अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के वो हैं, और इनको सत्ता का मोह, जो सत्ता के लिए बैठे हुए हैं, उनको देश हित में नहीं ये बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के खिलाफ जुल्म की बात कर रहे हैं। और जो जुल्म ढाया जा रहा है, आज शिक्षा स्तर, साक्षरता के नाम पे देश में अगर योग्य लोग होंगे तो डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। लेकिन ये सरकार वही चाह रही है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को, युवाओं को। आपने कल देखा होगा नताशा नरवाल, जो एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट है, उनकी आवाज को ये दबा दिया जाता है, उनको जेलों में वो किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्रांतिकारियों को जेलों में बंद कर दिया जाता है, युवाओं को जेलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, इनको आज जेल के बाहर और संसद भवन और विधानसभा में बैठे हुए हैं। ये सरकार ऐसे सत्ता की बात करती है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी में है विधायक। 117 अपराधी विधायक हैं इस समय। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की सरकार है। लेकिन पांडे जी, सुधार कैसा होगा इन चीजों में? सुधार होगा, सुधार यही होगा जब जेपी आंदोलन, जब बहुत उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस वक्त भी जनता का जनादेश था। आज वही जेपी आंदोलन, ये किसान आंदोलन के रूप में एक संपूर्ण क्रांति। और जो कहते हैं काला दिवस मनाया, किसान क्यों नहीं मनाएगा? हम 6 महीने से बैठे, हम तो पहले दिन से ही हमारा संयुक्त किसान मोर्चा कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहता है हमारा। अभी 5 तारीख को भी कानून हमारा, जो 6 महीने ये सरकार के जून में ही कानून लाया था, 1 साल पूरे हो रहे हैं। अब उस कानून के हम कागज को जलाएंगे, क्योंकि वो देश के किसानों के हित के लिए नहीं है। आप एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं, एफआरपी नहीं दे पा रहे हैं, गन्ने का मूल्य नहीं। 15 दिन अभी आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मिलें बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी किसानों के गन्ने के मूल्य के भुगतान नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सरकार है।